गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। आपके जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन होंगे जिसके अंदर साइंस के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर का आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तीनों चैप्टर नोटबुक में नहीं किए हैं वो अपने कंप्लीट करके नोटबुक चेक कराइए। बिकॉज आपके जो 20 मार्क्स है वो नोटबुक चेक के दिए जाएंगे। जो अच्छी राइटिंग में विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक प्रॉपर लिख के चेक कराएगा उसको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका यूनिट टेस्ट होगा उसमें आपको 20 मार्क्स का एक आपका यूनिट टेस्ट होगा, ठीक है। वो आपको ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी ग्रुप में। तो आप अपना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर क्या होता है और उनसे कैसे फैब्रिक बनते हैं ये हम पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक के बने हुए होते हैं। देखिए, we wear cloth mainly to protect ourselves from weather, that is different climate condition like rain, sunlight, extreme cold, heat, etc. हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अलग अलग वेदर जो अलग अलग मौसम होता है, जैसे कि हम गर्मी के टाइम में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो हमें गर्मी से बचा सके। सर्दी में हम स्वेटर जैकेट वगैरह पहनते हैं। इसके अलावा बारिश के अंदर रेन कोट वगैरह पहना जाता है, ठीक है। वी ऑल्सो वियर क्लोथ्स टू लुक गुड, हम कपड़े अच्छे पहनते हैं कि हम अच्छे दिखें, है ना। अलग अलग क्वालिटी वेराइटीज़ के क्लोथ्स आते हैं। अर्ली मैन यूज्ड एनिमल स्किन टू कवर बॉडी। स्टार्टिंग में आदमी क्या करता था, जब अब कपड़े नहीं बने थे, फैब्रिक नहीं बना था, तो वो क्या करता था अपनी स्किन को अपनी बॉडी को ढकने के लिए एनिमल्स की स्किन, वो जंगलों में रहता था और जो भी एनिमल्स होते थे उनकी स्किन को से अपनी बॉडी को कवर करता था। नाउ वी यूज़ ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथिंग डिपेंडिंग अपॉन द ओकेजन एंड द वेदर कंडीशन। आजकल हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं भी। वो ओकेजनल पे डिपेंड करता है कि भाई क्या फंक्शन है, ठीक है ना, और क्या वहाँ पे वेदर कंडीशन है, कैसा मौसम है। अगर ठंडा है तो वहाँ पे हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी है तो हम वहाँ पे कॉटन वगैरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ मेकिंग। अब आपके पास है क्लॉथ मेकिंग की हिस्ट्री भी, कपड़ा बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ है। When early man initiated agriculture activities, he knew the method of making rope by braiding and twisting together long and thin grasses. पहले क्या था, मैन जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, जब आदमी ने बहुत पहले अर्ली क्या क्या खेती करना, जब उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट की तब वे क्या जानता था, ही नो द मेथड ऑफ मेकिंग रोप। आपने देखा होगा पहले जो घास फूस होती थी घास की, उनकी क्या बड़ी बड़ी रस्सियाँ बनाई जाती थी। उनको आपस में दोनों को दो पार्ट करके उनको ट्विस्ट करके और एक लंबी और पतली रस्सी बनाई जाती थी, ठीक है। बास्केट वर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई प्रॉपर वीविंग ऑफ ट्विंग्स। जो टहनियाँ होती थी, ठीक है, उनको क्या किया जाता था, उनको आपस में बुनकर क्या किया जाता था, बास्केट बनाई जाती थी, टोकरियाँ बनाई जाती थी। बास्केट वीविंग इज़ डन इन मॉडर्न टाइम ऑल्सो। आज के टाइम में भी क्या होते हैं, बास्केट बनाई जाती है इसी मेथड से। बाय वीविंग द रोप इन द सेम वे अर्ली मैन कुड मेक मैट्स एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ लीव एंड स्किन फॉर कवरिंग हिम। वाई वीविंग रोप, जब रस्सियाँ बुनकर सेम इसी प्रोसेस में आदमी क्या करता था, पहले मैट बनाकर जो होते थे पत्ते वगैरह, जो पत्तियाँ होती थी उनकी मैट बनाकर और स्किन को क्या किया जाता था, कवर किया जाता था। ढकने के लिए उन्होंने मैट बनाकर खुद को ढकना स्टार्ट किया। विद टाइम पीपल बिगेन टू यूज़ द हैंड स्पिंडल एंड चरखा टू मेक यार्न फ्रॉम कॉटन और वूल। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इनको बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट आने लगे। सबसे पहले चरखा बना था, देखो ये चरखा है। इससे क्या, गांधी जी, आपने देखा हो गांधी जी चरखे से ही सूत काटते थे, ठीक है। कॉटन से सूत काटना स्टार्ट हुआ। उसके अलावा ये टकली एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये क्या, सुई जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे क्या किया जाता था, धागा बनाया जाता था कॉटन और वूल से। देन दे बिगेन टू वीव दैम ऑन ए लूम, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इनको बुनना स्टार्ट किया। विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वीविंग एंड स्पिनिंग वाज डन ऑन बिग मशीन इन फैक्ट्रीज। जब क्या इंडस्ट्रीज़ वगैरह का आगमन हुआ, ठीक है ना, इंडस्ट्री वगैरह स्टार्ट हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि वीविंग और स्पिनिंग बड़ी बड़ी मशीनों, फैक्ट्रियों के अंदर इन मशीनों से धागा बनने लगा, ठीक है। स्टिल टुडे पीपल यूज टेक्लीज इन सम डिस्टेंस एरिया। फिर भी लोग क्या करते थे, टेक्लीज का इस्तेमाल करते थे दूर दूर वाले एरिया के लोग। आगे देखिए,
वेरियस काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल। अब आप कपड़े पहनते हो, आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। कुछ रियोन के होते हैं, कुछ कॉटन के होते हैं, कुछ नायलॉन के होते हैं, वूलन होते हैं, ठीक है। देखो, वैन वी विजिट ए क्लॉथ शॉप, जब हम क्लॉथ शॉप पे जाते हैं, विजिट करते हैं, वी सी ए ब्रॉड सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक लाइक टेप्स्ट्रीज, कर्टेन मटेरियल, बेडशीट, टावल, सोफ़ा कवर, ब्लैंकेट एंड ड्रेस मटेरियल। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या फैब्रिक देखते हैं, जैसे कर्टेन होते हैं, हमारे पर्दे होते हैं वो अलग मटेरियल के होते हैं, बेडशीट होती है, जो चादरें वगैरह होती है वो अलग होती है, टावल्स होते हैं वो अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं, सोफ़ा कवर अलग मटेरियल के बने होते हैं, और जो हम ड्रेस पहनने के लिए देते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक में प्रेजेंट होती है। We put on clothes because they protect our skin and keep us warm for harsh weather, fire and various infection। हम क्या करते हैं भी, कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, पुट ऑन क्लॉथ, अपने ऊपर कपड़े क्यों पहनते हैं, बिकॉज क्योंकि ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और हमें वार्म रखते हैं। भाई जब भी रूखा सूखा मौसम होता है तो उससे ये हमें गर्मी देते हैं, हमें आग वगैरह और इन्फेक्शन वगैरह से बचाते हैं। द मटीरियल यूज टू मेक क्लॉथ इज़ कॉल्ड फैब्रिक। जो कपड़े बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फाइबर। फाइबर क्या होता है, द हेयर टाइप मटेरियल आइदर नेचुरल और मैन मेड दैट फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फैब्रिक एंड टेक्सटाइल आर नोन एज फाइबर। भी ये क्या होता है, जो धागा होता है क्या होता है, ये बाल टाइप का मटेरियल होता है, मतलब बिल्कुल पतला सा होता है, और ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब नेचुरल मतलब इसे हम नेचर के थ्रू भी ले सकते हैं, और क्या आदमी इसको खुद भी बनाता है। दैट फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फैब्रिक, और ये क्या होती है, जो फैब्रिक होती है उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है, मतलब उसकी जो मेन आधारभूत जो यूनिट होती है वो क्या होता है, फाइबर होता है, आर नोन एज फाइबर, फाइबर कहलाता है। फाइबर आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। फाइबर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर के थ्रू मिलता है, एंड सेकंड होता है मैन मेड फाइबर जो आदमी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में खुद बनाता है। देखो, कॉटन, सिल्क, वूल, लेदर, फर, नायलॉन एट्सेट्रा आर कॉमन क्लोथिंग मटेरियल। भाई जो कॉटन के होते हैं, सिल्क होती है, ऊन वगैरह होती है, लेदर, फर, नायलॉन, ये सब क्या है, कॉमन क्लोथिंग मटेरियल है जो बेसिकली यूज़ में लिए जाते हैं। नायलॉन, लाइक्रा एंड पॉलिस्टर आर मैन मेड मटेरियल। अगर आपसे पूछा जाता है मैन मेड मटेरियल क्या है तो उसमें क्या आएगा, नायलॉन है, लाइक्रा है, पॉलिस्टर है, ये सब क्या है, मैन मेड मटेरियल है। द फाइबर ऑफ सर्टेन फैब्रिक लाइक जूट, कॉटन, वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत से ऐसे फैब्रिक है जो जूट से मिलते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ऐसे फैब्रिक है जैसे जूट है, कॉटन है, ऊन है, सिल्क है, ये सब क्या है, हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं, मतलब नेचुरल फाइबर है जो हमें पौधों से और पशुओं से मिलते हैं। दीज आर नोन एज नेचुरल फाइबर, ये सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर कहलाते हैं जो हमें पौधों और पशुओं से मिलते हैं। सिल्क एंड वूल आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर दैट कम फ्रॉम एनिमल्स। सिल्क होती है और जो ऊन होती है ये क्या है, नेचुरल फाइबर है जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क का एक कीड़ा होता है जिसके थ्रू सिल्क बनाया जाता है, और ऊन किससे मिलती है, भेड़ बकरियों से मिलती है, तो ये क्या है, हमें एनिमल से मिलते हैं। सेकंड देखो, कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। और जो कॉटन और जूट होते हैं ये क्या होते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। With the development of science and technology, fiber are also made from chemical substances। भी जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हुआ, फाइबर क्या अलग अलग केमिकल सब्सटेंस से भी बनने स्टार्ट हुए, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। और ये सब क्या हमें प्लांट और एनिमल्स के थ्रू नहीं मिलते थे, ये केमिकल्स से मिलते थे। दीज आर फॉर्म्ड केमिकली फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और ये कैसे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के थ्रू हमें केमिकली मिलने लगे। दीज आर कोल्ड सिंथेटिक फाइबर, और ये क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अगर आपसे पूछा जाता है सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक, ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है। आगे देखो, कॉटन। भी कॉटन के हम कपड़े पहनते हैं, कॉटन यूज़ में भी लेते हैं, तो ये कॉटन कहाँ से मिलती है इसके बारे में देखिए। कॉटन वाज कल्टिवेटेड इन इंडिया, मैक्सिको एंड पेरू अराउंड 5000 ईयर अगो।
जो कॉटन है, कॉटन की खेती की जाती है, कहाँ कहाँ की जाती है? इंडिया में की जाती है, मैक्सिको, पेरू में की जाती है। कब से? 5000 साल पहले से उसकी खेती की जाती है। दैट टाइम कॉटन मस्ट हैव ग्रोन वाइल्ड बिकॉज पीपल डिड नॉट नो मच अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन प्लांट। पहले क्या होता था, जो कॉटन की ना बहुत कम मतलब कि उसको उगाया जाता था, क्योंकि पहले लोगों को उसकी खेती के बारे में इतना नहीं पता था, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज उनको नहीं थी। एज द टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, पीपल लर्न हाउ टू कल्टिवेट कॉटन प्लांट इन देयर फील्ड। पीपल्स ने क्या जाना कि कैसे हम अपने खेतों में कॉटन के प्लांट को उगा सकते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं। टुडे कॉटन इज़ प्रोड्यूस इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज के समय में जो कॉटन है वो क्या काफ़ी हिस्सों में, देश के काफ़ी हिस्सों में उगाई जाती है, इंक्लूडिंग यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन सभी देशों में क्या है, कॉटन उगाई जाती है। देखिए आपको पिक में दिखा रखा है जो फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स। भी कॉटन का जो खेत होता है वो कैसा होता है, उसको बेसिकली हम कपास बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। और ये जो कपास है, ये आपने देखा भी होगा, खेतों में कपास का पौधा लगाया जाता है, बाद में उस पर ग्रीन ग्रीन सा एक बॉल टाइप होती है, और फिर वो जब वो सूखने लगता है तो उसके अंदर से कॉटन निकल जाती है, वो फटने लग जाते हैं वो बॉल, और उसके अंदर से कॉटन निकलती है। अब देखिए, गोस्पियम हिस्टुम इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ द कॉटन प्लांट। अगर आपसे कॉटन प्लांट का बॉटनिकल नेम पूछा जाता है तो दैट इज़ गोसिपियम हिस्टुमम। कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन का जो पौधा है वो कहाँ पे लगता है जल्दी से? जहाँ पे काली मिट्टी हो और क्या हो, गर्म क्लाइमेट हो। इट लीव्स रिजेंबल चिनार और मैपल लीव एंड इट फ्लावर लुक वेरी मच लाइक पिंक मेलो फ्लावर दैट ग्रो इन स्वेमी एरियाज। भी इसकी जो पत्तियाँ होती है वो चिनार के पेड़ की तरह होती है, और इसके अलावा जो इसके जो फूल लगते हैं वो क्या होते हैं, पिंक पिंक मेलोज फ्लावर टाइप के उसके फूल लगते हैं। ईच फाइबर इज मेड अप ऑफ 20 to 30 लेयर ऑफ कोयल लाइक सेलुलोज स्प्रिंग। जो इसके जो फाइबर बनते हैं वो कम से कम 20 से उसमें 30 लेयर होती है जो आपस में कोयल होती है, ठीक है ना, और वो सेलुलोज स्प्रिंग की होती है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन बॉल आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। जो कॉटन बॉल्स होती है जो इस पे फ्रूट की तरह ऊपर लगती है वो क्या होती है, एक नींबू के आकार की होती है, ठीक है, छोटी सी ग्रीन ग्रीन कलर की नींबू जैसी होती है। व्हेन द कॉटन बॉल इज़ ओपन, जब कॉटन बॉल खुल जाती है, द फाइबर ड्राई इनटू फ्लैट ट्विस्टेड रिबन लाइक शेप एंड बिकम निक टुगेदर एंड इंटरलॉक। भी जब उससे क्या, कॉटन बॉल जब आपस में जो खुल जाती है सूख के, तो उसमें जो फाइबर बनता है उसको सुखाया जाता है और फिर उसको फ्लैट करके ट्विस्ट करके मोड़ के रिबन लाइक शेप बनाई जाती है और उनको आपस में इंटरलॉक किया जाता है। आफ्टर द सीड आर रिमूव्ड दिस इंटरलॉक फ्रॉम इज़ आइडल फॉर स्पिनिंग इनटू ए फाइन यार्न। और जब उसके बाद इस सीड को उसमें क्या होता है, छोटे छोटे सीड होते हैं, जब उन सीड को हटा दिया जाता है फिर उससे क्या किया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन। अब यहाँ पे आपको कॉटन की प्रॉपर्टीज़ बता रहे कि कॉटन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। देखिए, कॉटन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर। कॉटन है वो क्या है, सभी नेचुरल फाइबर से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट हैज़ मैनी क्वालिटी दैट मेक इट आइडल फॉर मेकिंग क्लोथेज। इसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ होती है जो क्या करती है, परफेक्ट क्या कपड़ा बनाती है। सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन फाइबर आर फॉलो। कुछ उसकी प्रॉपर्टी है वो देखिए। Cotton has a good moisture absorbing quality which make the fabric soft and comfortable especially in summer। कॉटन के अंदर क्या होता है कि वो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, जो पसीना आता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो क्या करता है, फिर जो फैब्रिक होता है वो सॉफ्ट और कंफर्टेबल होता है एक्सेप्शनली इन समर। गर्मी के अंदर हमें कॉटन का कपड़ा अच्छा लगता है। क्यों लगता है, बिकॉज क्या करता है वो हमारे पसीने को सोख लेता है। सेकंड देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट बिल्ट अप रिडली इन कॉटन, दैट इज़ वाई कॉटन क्लॉथ कैन बी वॉर्न क्लोज टू द स्किन। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है क्या होता है, वो डज नॉट बिल्ट अप रिडली, उसके अंदर जल्दी से नहीं बनती इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कॉटन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जल्दी से पास भी नहीं होती, एंड दैट इज़ वाई कॉटन क्लोथ्स कैन बी वॉर्न क्लोज टू द स्किन। और इसलिए क्या होता है, जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमारी स्किन के बिल्कुल क्लोज होते हैं।
थर्ड देखो, डर्ट फ्रॉम कॉटन गारमेंट इज ईजिली रिमूव्ड बिकॉज कॉटन हैज़ द एबिलिटी दैट वाटर कैन पेनिट्रेट राइट टू द कोर ऑफ द फाइबर। भी जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर जो भी गंदगी होती है, जब गंदे होते हैं तो उनको ईजिली क्या वॉश किया जा सकता है, ईजिली उसकी जो डर्ट होती है उसको रिमूव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कॉटन के क्लॉथ्स के अंदर छोटे छोटे कोर्स होते हैं जिसके अंदर से पानी उसमें अंदर आराम से घुस जाता है और वो क्या करता है, उस डर्ट को वहाँ से हटा देता है। आज की हमारी क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।